हेलो स्टूडेंट, मैं हूं पीयूष और आप देख रहे हैं बायोलॉजी ट्रिक्स। और जैसे कि मैंने आपसे पिछली वीडियो में प्रॉमिस किया था कि उसी से रिलेटेड मैं और भी बहुत सारी बेसिक चीज़ें आपको बताऊंगा, तो आज मैं वही स्टार्ट करूंगा, वही चीज़ें बताऊंगा। और जिन लोगों ने मेरा वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो वीडियो देखेंगे तभी आपको ये और अच्छे से समझ में आएगा। अदरवाइज मेरी कोशिश तो यही है कि इस वीडियो को आपको 100% समझा दूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में एरिस्टोटल के बारे में पढ़ा था और थियोफ्रेस्टस के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि जो हम लोग से पूछे जाते हैं और हम लोग को नहीं पता होता। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि एरिस्टोटल की एक बुक थी, है ना, जिसका नाम था हिस्टोरिया एनिमेलियम। ठीक है, इस बुक में, यानी कि ये एरिस्टोटल की बुक थी और इस बुक में उन्होंने 500 एनिमल्स, यानी कि कितने 500 एनिमल, यानी कि 500 एनिमल को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ, यानी कि किस आधार पर किया था, तो उनकी संरचना, उनका जो स्वभाव है और रिप्रोडक्शन यानी कि जनन के आधार पर उन्होंने क्या किया था, वर्गीकरण किया था। इसलिए इनको हम लोग फादर ऑफ बायोलॉजी या फादर ऑफ जूलॉजी कहते हैं। ठीक है, इनको हम फादर ऑफ जूलॉजी क्यों कहते हैं, तो ये भी इसका मेन रीजन है। ठीक है, अगर आपसे, क्योंकि हर चीज का होता है ना, कि जैसे कि हम लोग इनको फादर ऑफ बायोलॉजी या जूलॉजी कह रहे हैं, तो क्यों कह रहे हैं भाई, कुछ ना कुछ तो इन्होंने काम किया होगा ना। तो मेन रीजन क्या है, इन्होंने 500 एनिमल्स को वर्गीकृत किया था और किस आधार पर, संरचना और उनके स्वभाव यानी कि नेचर, और क्या है, रिप्रोडक्शन के आधार पर। एरिस्टोटल के बारे में एक और बता दूं मैं आपको कि इन्होंने मुर्गी के अंडे में भ्रूण विकास का क्या किया था, वर्णन किया था। इसीलिए इसको फादर ऑफ एम्ब्रियोलॉजी भी कहते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं थियोफ्रास्टस के बारे में। बात करते हैं अगर हम, तो थियोफ्रास्टस को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी क्यों कहते हैं, इसका भी तो रीजन होगा ना, है ना। तो इन्होंने क्या किया था, ये भी कह सकते हैं इनके शिष्य थे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था ना दोस्त, है ना, देखना। अगर ये चीज आपको स्टोरी नहीं पता है, जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो पिछला वीडियो देखेंगे, आपको स्टोरी इनकी समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, 500 प्लांट्स जो है, यानी कि 500 पौधों का एक लिस्ट बनाया। ठीक है, और उनको विभाजित किया किसके आधार पर, तो उनकी आयु और आकार के आधार पर, यानी कि एज एंड साइज के आधार पर उनको क्या कर दिया, विभाजित किया। इसीलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। समझ में आ गया, कोई डाउट है, तो आगे बढ़ते हैं। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि और भी उसमें दो टॉपिक्स थे, जैसे एक फिजिक्स का था और दूसरा क्या था, केमिस्ट्री का था। थोड़ा बहुत हम लोग इसमें भी क्या करते हैं, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं इसमें भी। जैसे हम केमिस्ट्री की बात करें, तो केमिस्ट्री की बात करें तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, क्या है केमिस्ट्री की डेफिनेशन, परिभाषा दीजिए आप हमें। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन रहता है, किताब ढूंढते हैं, किताब में बड़ी सी परिभाषा लिखी होती है। ठीक है, और हम उसको याद करते हैं और फिर भूल जाते हैं, याद करते हैं फिर भूल जाते हैं, तो ऐसा पॉसिबल हो नहीं पाता। तो चलिए हम लोग थोड़ा इजी वे में पढ़ते हैं। ठीक है, यही तो चाहते हैं आप लोग ना। तो यहाँ पे हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम बताते हैं आपको। तो केमिस्ट्री की डेफिनेशन आपको याद करने के लिए केवल 3 वर्ड्स याद करने। कितने वर्ड्स याद करने हैं, 3 वर्ड्स। कौन कौन से, तो देखिए 3 वर्ड्स कौन कौन से हैं। तो एक पहला वर्ड है स्टडी, दूसरा वर्ड है ऑफ, और तीसरा वर्ड है मैटर। क्लियर है। अब देखो, मैंने इस पर पहले बॉक्स बना दिया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमें पता है कि सारी चीजें समझ में आ गई, बट एक डाउट आपको यहाँ पे है। ठीक है, कि ये मैटर क्या है। कुछ स्टूडेंट होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको ये पता होगा, और बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो ये इनको नहीं पता होगा कि मैटर क्या है। ठीक है, तो हमने बोला स्टडी ऑफ मैटर, यानी कि द्रव्य का अध्ययन, यानी कि द्रव्य का अध्ययन। ठीक है, तो मैटर यानी कि ये द्रव्य क्या होता है। ठीक है, वो द्रव्य नहीं, एक द्रव होता है, दूसरा होता है द्रव्य, यानी कि यहाँ पे द्रव्य की बात हो रही है, मैटर। तो स्टडी ऑफ मैटर। ठीक है, तो हम अगर मैटर की बात करें तो मैटर क्या है। अब हमको डाउट है कि मैटर क्या है, अब इसको परिभाषित करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलो इसको भी परिभाषित करते हैं। नहीं, इसको भी हम डेफिनेशन, इसका भी डेफिनेशन बताते हैं क्या है। सिंपल वे में है, कोई किताब उठाना नहीं है, कोई किताब नहीं उठाना है, बस सिंपल से आपको 4 फिंगर पे आपको क्या करना है, काउंट करके लर्न कर लेना है। कैसे, अगर हम मैटर की बात करें तो मैटर क्या है, तो याद रखिएगा, एनीथिंग ऑक्यूपाई स्पेस, यानी कि जो स्थान घेरता है। ठीक है, दूसरा, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, जो जिसका एक द्रव्यमान, पहला क्या था,
जो स्थान घेरता है, दूसरा जो जिसका द्रव्यमान हो, और तीसरा हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, यानी कि जिनमें क्या हो, जड़त्व के गुण पाया जाए, ठीक है, और वी कैन फील दैट, यानी कि जिसे हम महसूस कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? कोई डाउट है? पहला पॉइंट मैंने बताया, फिर से आप सुन लीजिए एक बार। मैंने क्या बताया कि हैविंग, पहला क्या है, हैविंग मास, दूसरा ऑक्यूपाई स्पेस, तीसरा हैविंग प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, और तीसरा वी कैन फील दैट, यानी कि जिसे हम महसूस करते हैं। अब एक डाउट ये भी है, यानी कि ये इनर्शिया क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया क्या है? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो कोई भी वस्तु अगर वो विराम अवस्था में है तो विराम अवस्था में ही रहना चाहता है, ठीक है, यानी कि रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा। अगर वो मोशन में है यानी कि गति में है तो वो गति में ही रहना चाहेगा, ठीक है, गति में ही रहना चाहेगा, है ना। ये प्रॉपर्टी जिनमें पाई जाती है, इस प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। तो यानी कि मैटर समझ में आ गया कि मैटर क्या है, समझ में आ गया। अब देखो इस मैटर, यानी कि मैटर छोटी चीज तो है नहीं, बहुत बड़ी चीज है। आपको नाम केवल छोटा दिख रहा है, ठीक है, बहुत बड़ी चीज है, ठीक है। तो चलो इसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। मैटर यानी कि इस केमिस्ट्री में हम लोग मैटर जो पढ़ते हैं, आखिर किन किन बातों पे हम लोग ध्यान देते हैं, ठीक है। तो पहला है कॉम्पोजिशन, क्या है, कोई भी मैटर है उनके बीच का कंपोजिशन कैसा है। दूसरा रिएक्शन, और तीसरा अगर हम बात करें, तीसरा तो यूटिलाइजेशन, ठीक है। पहला क्या है, कंपोजिशन, यानी कि कोई भी मैटर है तो उनका कंपोजिशन कैसा है, कैसे किस तरीके से कंपोजिशन किए हुए हो, और दूसरा कंपोजिशन किए हैं तो उनके बीच का रिएक्शन कैसा है। और तीसरा पॉइंट है कि जाहिर सी बात है कि अगर जैसे मान लो कोई भी चीज तैयार है ना, तो उसका यूज तो होगा ना कहीं तो उपयोग करेंगे ना। जैसे मान लो कि कॉफी पाउडर दूध में मिलाया तो क्या बन गया, कॉफी बन गया। अगर वो कॉफी हम लोग नहीं पीते या कॉफी का यूज ना होता तो क्या आज हम लोग कॉफी का नाम सुनते, नहीं सुनते, यानी कि उसका उपयोग, यूटिलाइजेशन, समझ में आ गया। तो ये हम लोग एक मैटर के बारे में हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर पढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे दूसरा, है ना, फादर ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री, क्या आपको पता है फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है? चलो, और पता भी होगा तो भूल जाते होंगे, तो इसको याद करने के लिए चलो आज फिर एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। चलो, जो गांव के स्टूडेंट होंगे यानी कि जो थोड़ा आउटर एरिया में रहते होंगे तो उनको ये जरूर पता होगा ये वर्ड, और जो शहर में रहते हो वो हो सकता है उनको नहीं पता होगा, लेकिन उसके लिए हम बता देते हैं। जैसे यहाँ पे आप प्रोजेक्टर तो सुने होंगे ना, प्रोजेक्टर, ठीक है, उसी तरह प्रोजेक्टर की तरह ही गांव में वीसीआर चलता है। क्या चलता है? वीसीआर। तो आपको क्या वर्ड याद करना है? वीसीआर। क्या याद करना है? वीसीआर, ठीक है, वीसीआर याद करना है, ठीक है। अब कहानी सुनाता हूँ, ठीक है। एक गांव में एक लड़के की यहाँ शादी रहती है, ठीक है। तो वो दुकान पर जाता है और कहता है कि भाई मुझे रेंट पर एक दिन के लिए वीसीआर दे दो, मेरे घर शादी है, और कार्ड पकड़ा देता है दुकानदार को कि शादी में जरूर आना, ठीक है। दुकानदार खुश हो जाता है, कहता है ले वीसीआर, चला वीसीआर, ठीक है ना, यानी कि उसको वीसीआर दे देता है और कहता है चलाओ वीसीआर, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये वीसीआर याद करना है, ठीक है। अब वीसीआर आ गई, अब वीसीआर क्या है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ले वीसीआर, मैंने क्या कहा, ले वीसीआर, चला वीसीआर। अब आपको इसमें इस कहानी में कुछ तो छुपा है ना, तो वो छुपा क्या है, ले वीसीआर। अब जैसे कहते हैं ना, एक पिक्चर देखा होगा आपने, राम राम बोलता है तो मुंह से निकलता है मरा मरा मरा, है ना। तो बस आपको यहाँ पे भी वही करना है, ले वीसीआर कंटिन्यूअसली बोलते रहना। बोल के देखो,
काम करता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, ठीक है। तो लेविसियर 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 कंटिन्यूअस बोलो और फिर मुंह से आपके निकलेगा क्या, लेविसियर। क्या लेविसियर, ठीक है। तो फादर ऑफ केमिस्ट्री कौन है, लेविसियर। क्लियर है, डाउट है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें कि उनको फादर ऑफ केमिस्ट्री क्यों कहते हैं, भाई कुछ तो काम किया हुआ ना। तो आप इतना समझिए कि केमिस्ट्री की स्टार्ट किससे होता है। इन्होंने ऐसा काम किया था कि अब बात करते हैं केमिस्ट्री स्टार्ट किससे होता है। केमिस्ट्री की स्टार्टिंग किससे होती है। देखो कोई भी केमिस्ट्री की बुक उठा लो और ये दो अल्फाबेट ना मिले तो केमिस्ट्री कहलाएगा क्या, नहीं ना। ये इन्होंने सी और एच यानी कार्बन हाइड्रोजन की जो खोज है ना, इन्होंने की थी। अब बताओ इनको फादर ऑफ केमिस्ट्री कहना सही है या नहीं। अगर सही है तो कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। तो ये था हमारा क्या, केमिस्ट्री का कुछ चीजें जो बेसिक चीजें थी, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में मैं और भी सारी चीजें आपको बताऊंगा, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, और मत करना भूलना और शेयर जरूर करिए, और जो भी डाउट्स हो उसको आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें हमसे, ठीक है।